हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल देसी स्टाइल में मलाई कोफ्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। इसमें ना तो मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी तरह का ड्राई फ्रूट्स का, लेकिन उसके बावजूद बहुत मज़ेदार ये बनकर के तैयार हुआ था। बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल जालीदार ये मलाई कोफ्ता की रेसिपी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर ली थी, उसे इस तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। और साथ में मैंने 2 आलूओं को बॉईल कर लिया था और उसे भी हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। जब आलूओं को हम इस तरीके से ग्रेट कर लेते हैं तो उसमें किसी तरीके की गांठें नहीं रहती हैं, और जिसकी वजह से जब हम कोफ्ता तैयार करते हैं तो कोफ्ता हमारा बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार होता है। अब इसमें हमने आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाले का पाउडर और 1 मुट्ठी भर करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में 2 टेबल स्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लोर हम ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर की वजह से बाइंडिंग में बहुत ही आसानी होती है और हमारा जो कोफ्ता है वो फटता भी नहीं है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मसलते हुए, मैश करते हुए हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर आधी छोटी चम्मच ऑयल को हम स्प्रेड कर देंगे, जिसकी वजह से कोफ्ता बनाने में बहुत ही स्मूथली ये बनकर तैयार होता है। अब इसके छोटे छोटे से पोर्शन को निकालते हुए इस तरीके से अपने हाथों से बाइंडिंग करते हुए हम इसका गोल सा एक शेप दे देंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से छोटे छोटे से टुकड़े को हम निकालते हुए इसे इस तरीके से हम बाइंडिंग करते चले जाएंगे दबाते हुए, और इसे हम गोल गोल सा कोफ्ता तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 200 ग्राम पनीर और 2 मीडियम साइज़ के आलू से ये हमारे करीब 12 से 13 कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। मीडियम फ्लेम पर यूं ही एक 1 बाय 1 करके हम कोफ्ते को इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में इसे थोड़ा सा हिलाते भी रहेंगे। ऊपर से गर्म तेल भी इसके ऊपर डालते चले जाएंगे ताकि ये हर तरफ से इक्वली हमारा जो कलर है वो बिल्कुल इवनली आता रहे। उतना ही कोफ्ते डालेंगे जितना कि हम इसमें इजीली इसे उलट पुलट कर सकें। बीच बीच में हम हिलाते भी रहेंगे ताकि सब तरफ से इसमें जो कलर है वो इक्वली आए। तो ये देख सकते हैं कि बीच बीच में मैंने थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस भी कर दिया था, और जैसे जैसे इसके कलर पकड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम कोफ्ते को बाहर निकालते भी चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा भी डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कोफ्ता देखने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर जैसे ही आ जाए देन हम कोफ्ते को ऑयल से सेपरेट कर लेंगे, और ये हमारा कोफ्ता बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल जालीदार सॉफ्ट। आप चाहें तो इसे यूं ही चटनी के साथ सर्व करें, एज अ स्टार्टर खाएं, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन अब हम यहाँ पर इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो उसी कढ़ाई में जिसमें हमने ऑयल में फ्राई किया था, उस थोड़ा सा ऑयल हमने निकाल लिया, 2 बड़े चम्मच करीब ऑयल को इसमें रहने दी हूँ। और अब इसी में एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से टुकड़ों में कट कर ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च, 6 से 7 कलियाँ लहसुन की और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का। इन सब चीज़ों को भी मीडियम फ्लेम पर यूं ही चलाते हुए थोड़ा सौते कर लेंगे, और जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए देन एक मीडियम साइज़ के टमाटर को हम इसमें टुकड़ों में करके ऐड कर देंगे। आधी छोटी चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिला देंगे, और उसके बाद करीब 1/2 ग्लास पानी ऐड करके इसे कवर करके कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे, ताकि टमाटर हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो करीब 4 से 5 मिनट तक मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लिया था। टमाटर प्याज सब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और अब फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसे ठंडा होने के बाद एक मिक्सर जार में हम इसे डाल करके इसका हमें स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार कर लेना है, और फिर हमारा ये ग्रेवी पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा ग्रेवी पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए देन 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 2 लौंग को ऐड कर देंगे। इसकी वजह से मलाई कोफ्ता जब बनके तैयार होता है ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। 1 छोटी चम्मच जीरा को शामिल कर दिया था और आधा टुकड़ा प्याज को बारीक काट के ऐड कर दी थी।
इन सब चीज़ों को हल्का सौते कर लेंगे और जो हमने अभी ग्रेवी पेस्ट तैयार किया था उसे हम इसमें डाल के पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए। और फिर उसी मिक्सर जार में जिसमें हमने इसे पीसा है मसाले को, उसमें आधा कप पानी ऐड करके उसके मसाले को अच्छे से पोंछ लेंगे। और अब इसमें कुछ ड्राई मसालों में 1 छोटी चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि नमक हमने कोफ्ते में भी डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और जब इसमें उबाल आने लग जाएं, देन आधा ग्लास पानी हम इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे कवर करके कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर हम अच्छे से पका लेंगे। करीब 7 से 8 मिनट तक मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया था। आप देख सकते हैं कि इसकी ऑयल पूरी ऊपर की सरफेस पे आ गई है। दैट मीन्स कि हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस पॉइंट पर करीब आधी छोटी चम्मच हम कसूरी मेथी का पाउडर को यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसकी वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है ग्रेवी का। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया और ये हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। इसे कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यूं ही 6 से 7 मिनट के बाद हम इसे अपने कोफ्ते के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल मसालेदार, बिल्कुल देसी स्टाइल में मलाई कोफ्ता बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीके से लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। इसे आप गर्मा गर्म पराठे के साथ लंच या डिनर में सर्व करें, पूरी के साथ सर्व करें या फिर फ्राइड राइस के साथ। बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही मज़ेदार। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।